सबसे पहले बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से। राजधानी का रण आपको बता दें, बीजेपी ने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। जी हां, लगातार जो सूची का इंतजार किया जा रहा था वो इंतजार आज पूरा होता है। दिल्ली के विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी की तरफ से चौथी लिस्ट जारी हो चुकी है। आपको बता दें, श्री रविंद्र कुमार को बवाना से टिकट मिली है, पूनम शर्मा को वजीरपुर से, भुवन तंवर को दिल्ली कैंट से, चंदन कुमार चौधरी को संगम बिहार से, शिखा राय को ग्रेटर कैलाश से, रविकांत उज्जैन को त्रिलोकपुरी से, संजय गोयल को शाहदरा से, अनिल वशिष्ठ को बाबरपुर से और प्रवीण निमेश को गोकलपुर से टिकट मिली है। तो ये वो 9 नाम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो चौथी लिस्ट में अब शुमार हो चुके हैं। और ये वो कद्दावर चेहरे होंगे जो बाकी राजनीतिक दलों के सामने पूरे दमखम के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे। बिल्कुल, इस वक्त हमारे सहयोगी दिल्ली से गणेश हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। गणेश, 3 सूची पहले जारी हो चुकी थी और अब ये 9 नाम, 9 जो धुरंधर हैं वो सामने आ चुके हैं। और क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ खास है इस नई सूची में? देखिए, बीजेपी की ओर से उम्मीदवारों को लेकर जो चौथी सूची जारी की गई है, इस चौथी सूची में जो सबसे ज्यादा प्रतीक्षा इंतजार था नाम को लेकर कि ग्रेटर कैलाश विधानसभा से कौन उम्मीदवार होगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे जो आम आदमी पार्टी के ग्रेटर कैलाश से विधायक है और मंत्री भी दिल्ली सरकार में सौरभ भारद्वाज आज लगातार जो बात की है तो उनका कहना था कोई बड़ा नाम देखेंगे, कोई हाई प्रोफाइल चेहरा देखेंगे। लेकिन अब जो ये सूची आती है इसमें शिखा राय को बनाया गया है बीजेपी की ओर से उम्मीदवार। शिखा राय मौजूदा समय में ग्रेटर कैलाश से निगम पार्षद है, पूर्व में भी सौरभ भारद्वाज के खिलाफ वो चुनाव लड़ चुकी है। सौरभ भारद्वाज से उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो दूसरी ओर अगर सूची में बात करूं तो संगम बिहार से बीजेपी ने चंदन चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। चंदन चौधरी आम आदमी पार्टी के दिनेश मोहिनिया के खिलाफ उम्मीदवार है। अब फिलहाल अगर मैं बात करूं तो अब तक बीजेपी की ओर से कितनी सूची जारी कर दी गई है, बीजेपी की ओर से अब तक 68 उम्मीदवारों की नामों की घोषणा कर दी गई है। 2 सीट पर नामों का अभी भी इंतजार है, जिसमें एक देवली है और दूसरा एक बुराड़ी सीट है। इन 2 सीटों पर नामों का अभी भी इंतजार है। अगर कुल मिला के नामों की इसमें मैं बात कर लेता हूं तो बवाना से रविंद्र कुमार है, वजीरपुर से पूनम शर्मा जिक्र कर रहे हैं और वही सूची टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और ऐसे में शिखा राय वो है जो आम आदमी पार्टी के सौरभ के सामने चुनाव लड़ेंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला, इलाज के लिए लीलावती अस्पताल में भर्ती किया गया है। बांद्रा पुलिस हमले की जांच पड़ताल कर रही है। खतरे से बाहर है सैफ अली खान। अभिनेता के शरीर पर 2 से 3 मिले हैं चाकू के निशान। देर रात 2 बजे चोरों ने घर में घुसकर हमला किया था। पोलिसांनी त्या संदर्भातली सगळी माहिती आपल्याला दिलेली आहे। याच्या पाठीमागे कशा प्रकारचा मोटिव्ह असू शकतो हे देखील आपल्याला त्यांनी सांगितलेलं आहे। कुठून ते आले हे देखील सांगितलेलं आहे। याच्यात पूर्ण कारवाई चालली आहे। मला असं वाटतं की देशातल्या मेगा सिटीमध्ये सर्वात सुरक्षित मुंबई आहे। हे खरं आहे की कधी कधी काही घटना घडतात, त्याला गंभीरतेने देखील घेतलं पाहिजे, पण केवळ त्या घटनांमुळे मुंबई असुरक्षित आहे असं म्हणणं हे याकरता योग्य होणार नाही की याने मुंबईची प्रतिमा देखील खराब होते, पण ते अधिक सुरक्षित राहिलं पाहिजे या दृष्टीनं निश्चित सरकार प्रयत्न करेल। वर्ष इमर्जन्सी जेलमध्ये होते। मी फार लहान होतो, 5-6 वर्षाचा होतो, पण आमच्या नंतरच्या पिढीला इमर्जन्सी काय माहिती नाही। त्यामुळे आज काँग्रेस जे संविधान घेऊन नाचताय आणि नाचलंच पाहिजे, कारण आमचं संविधान नाचण्यासारखंच आहे। इतकं मोठं संविधान, महान संविधान आमचं आहे, पण त्याच काँग्रेसने त्याच संविधानाची हत्या करून या देशाला एक बंदीशाळा केलं होतं। हे देखील हा इतिहास देखील आता सर्वांपर्यंत पोहोचला। कि इसके बारे में पुलिस ने आपको सारी जानकारी दी हुई है। ये किस प्रकार का हमला है, इसके पीछे क्या है, किस प्रकार की मंशा से ये हुआ, ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। पोलिसांनी त्या संदर्भातली सगळी माहिती आपल्याला दिलेली आहे। याच्या पाठीमागे कशा प्रकारचा मोटिव्ह असू शकतो हे देखील आपल्याला त्यांनी सांगितलेलं आहे। कुठून ते आले हे देखील सांगितलेलं आहे। याच्यात पूर्ण कारवाई चालली आहे। मला असं वाटतं की
देशातल्या मेगा सिटीमध्ये सर्वात सुरक्षित मुंबई आहे. हे खरं आहे की कधी कधी काही घटना घडतात, त्याला गंभीरतेने देखील घेतलं पाहिजे. पण केवळ त्या घटनांमुळे मुंबई असुरक्षित आहे असं म्हणणं हे याकरता योग्य होणार नाही की याने मुंबईची प्रतिमा देखील खराब होते. पण ते अधिक सुरक्षित राहिलं पाहिजे या दृष्टीनं निश्चित सरकार प्रयत्न. तो आप सीएम देवेंद्र फडणवीस को सुन रहे थे. दो सहयोगी संदीप और सत्यप्रकाश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं. सबसे पहले संदीप का रुख करते हैं. संदीप, सीएम ने साफ कह दिया है कि ये नैरेटिव सेट करना कि मुंबई पूरी तरीके से असुरक्षित है, ये ठीक नहीं होगा. मामले की जांच पड़ताल पुलिस की टीम बेहद संजीदा तरीके से कर रही है. और क्या कुछ कहा है उन्होंने? जी, निश्चित रूप से सवाल तो पूछे जाएंगे और निश्चित रूप से जैसे ही सवाल उनसे पूछा गया तो देवेंद्र फडणवीस जो राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्रालय भी उनके पास है, उन्होंने दो टूक जवाब दिया. उन्होंने कहा है कि किसी घटना को लेकर के ये नैरेटिव सेट कर देना. तो बिल्कुल हम दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे और यहां आप लगातार देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सीएम ने तमाम सवालों का जवाब दिया. बिल्कुल, सत्यप्रकाश भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं. सत्यप्रकाश, देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, सब कुछ सामने आ जाएगा कि आखिर किस मंशा से यह हमला किया गया, कौन आरोपी था. थोड़ा सा इंतजार करना होगा. क्या इस बयान से, मुख्यमंत्री के इस बयान से समझा जाए कि जो जांच की जा रही थी वो पूरी हो चुकी है, निष्कर्ष पर पुलिस पहुंच चुकी है, जल्द ही मीडिया के सामने भी तस्वीर क्लियर हो जाएगी? जी हाँ, मुंबई पुलिस का तो यही कहना है कि जल्द जल्द आरोपी को अरेस्ट कर लिया जाएगा. जो मुंबई पुलिस की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम लगभग 10 टीमें हैं, अलग अलग लोकेशन पर गई है और आरोपी की तलाश कर रही है और जल्द ही गिरफ्तार होगा. ये मुंबई पुलिस का कहना है. जिस तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साफ तौर से कहा कि जो राजनीति हो रही, क्योंकि सुबह से लगातार विपक्ष महाराष्ट्र सरकार को निशाना साध रहा और महाराष्ट्र में जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहा है. इसके बाद जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साफ तौर से कहा कि जो मुंबई है सबसे सेफ सिटी है. एक दो घटनाएं हो जाती, लेकिन ये जो लोग बातें कह रहे हैं, विपक्ष जो बातें कह रहा है, ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं. मुंबई पुलिस अपना काम कर रही है. मुंबई पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है और लगातार इस मामले से जुड़े जितने भी लोग हैं उनसे लगातार पूछताछ कर रही है और अलग अलग इलाकों में निकल चुकी है आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए. हर एंगल से मुंबई पुलिस टीम जांच कर रही है. सीसीटीवी से जरिए देखा, इसके अलावा एंगल भी पता कर लिया है, साथ ये भी पता कर लिया है कि आरोपी कौन है. अब ये है कि कितनी जल्दी गिरफ्तार होगा मुंबई पुलिस की, ये देखने वाली बात है. मुंबई पुलिस का कहना है कि जल्द ही जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा. वहीं सैफ अली खान की बात करें तो सैफ अली खान की जो हालत है, उनकी तबीयत तो पूरी तरह से स्थिर है. मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि लीलावती हॉस्पिटल के इसी तीसरी मंजिल पर सैफ अली खान एडमिट है, आईसीयू में है, डॉक्टरों की निगरानी में है. डॉक्टर लगातार देख रेख कर रहे हैं क्योंकि उनका जो सर्जरी है वो पूरी तरह से सफल रहा. बिल्कुल हम वापस लौटेंगे. सत्यप्रकाश, इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं. सैफ के अपार्टमेंट में